साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा प्लॉट है, ऐसा प्लॉट को अभी हम आपको बताएंगे नाप के कि यह जमीन को कैसे कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में नापा जाता है और कैसे आप सीख सकते हैं कैसे जमीन नापी किया जाता है, कैसे हम इन लोग जमीन नापी करते हैं। यह सब हम आज इस वीडियो में बताएंगे, तो यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह ऐसा प्लॉट है, ठीक ना। जमीन आपको बहुत अलग अलग प्रकार को भी देखने को मिल सकता है। जमीन देखिए, कहीं त्रिभुजाकार जमीन भी देखने को मिलता है, कहीं गोलाकार भी जमीन देखने को मिलता है, कहीं विषमबाहु त्रिभुजाकार रहता है, कहीं समबाहु त्रिभुजकार रहता है और कहीं समकोण त्रिभुज रहता है जो 1 कोण 90 डिग्री का होता है, या कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट रहता है। तो यह सब का प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यह सब हम आपको बताएंगे। तो यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम इस वीडियो में बात यही करेंगे कि यह प्लॉट है, यह प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, डिसमिल में, काठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हम शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आपको जमीन नापना सीखना है, तो अगर आपको जमीन नापना सीखना है तो आप मेरा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है, मेरे पास ऑफलाइन भी क्लास चलता है और यह मेरा इधर नंबर है। तो आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सीखना है मुझे और सीखकर काम करना है फील्ड में, तो आप हमारे यहाँ आकर बिल्कुल आसान शब्दों में सीख सकते हैं। और बता रहे हैं कि यहाँ से सीख जाने के बाद आप कहीं भी जाकर आराम से अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं और नॉलेज भी हो जाएगा। तो ऑफलाइन का कोर्स का जो फी है वह 10,500 रुपया है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ जानकारी लेंगे और हमको सिर्फ जानकारी चाहिए और घर बैठे जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हम ऑनलाइन भी सुविधा रखे हैं। तो ऑनलाइन का जो फी है मात्र 250 रुपया है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 250 रुपया पे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, और जो कि वीडियो के माध्यम के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें भी काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगर आपको सीखकर काम करना है तो उसके लिए आप ऑफलाइन इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए कीजिए, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ उसका PDF को देखें, तो PDF अगर देखना है तो हम इनको इसका PDF भी हम बनाए हैं जिसका फी है 50 रुपया। और ये सब अगर आपको प्राप्त करना है तो आप या मेरा नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। या मेरा नंबर है 62 046 63 242। यह मेरा नंबर है और मेरा नाम है नीरज मेहता। मेरा नाम है नीरज मेहता और यह मेरा नंबर है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मिल सकते हैं, फोन करते, ठीक ना, कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं, अब देखेंगे कि जमीन कैसे नापा जाता है। देखिए, हम बता रहे हैं कि एक सीक्वेंस के माध्यम से हम आपको हर पार्ट 1 करके आपको हम वीडियो देंगे। तो अभी हम खैर इसके लिए बात करेंगे कि ऐसा प्लॉट है, इस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो हम यह प्लॉट को यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक ना, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। यह एक प्लॉट हो गया और एक यह प्लॉट हो गया। तो हम अभी यह प्लॉट को नापी करेंगे। तो यह प्लॉट को पहले यहाँ से यहाँ नाप लीजिए कि कितना कड़ी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जरीब चलाकर इसको नाप लेते हैं। तो यहाँ नापने के बाद पता चला कि नहीं, मेरा यह 300 कड़ी है। कितना है? 300 कड़ी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 300 कड़ी है, ठीक। और फिर इसका इधर का लंबाई देखेंगे, यहाँ से यहाँ देख लेंगे। तो हो सकता है कि इधर 310 भी हो सकता है या 320 भी हो सकता है या 300 से कम भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ आपको 300 है, यहाँ भी 300 है, के मतलब कड़ी हो गया, ठीक ना। और हम फिर बता रहे हैं कि फिर इसका चौड़ाई देख लीजिए। यहाँ से यहाँ चौड़ाई देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ चौड़ाई देखिएगा तो मान लीजिए कि 100 कड़ी है, 100 कड़ी, ठीक। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ देख लीजिए। अगर ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको बीच में भी लेना पड़ सकता है। तो अगर बीच में लेना है तो बीच में कैसे किया जाता है तो अभी हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी वीडियो में हम बताएंगे कि लंबाई चौड़ाई इस प्रकार का है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना जाता है। तो यह बता रहे हैं अभी हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 300 कड़ी है और इधर का भी इधर 300 है, ठीक। और इधर का इधर, यानी कि लंबाई हमारा 300 है और चौड़ाई मेरा 100 है। तो यहाँ जमीन देखिए, यह जमीन है, यानी कि आमने सामने की दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए इसको हम लोग आयतकार बोलेंगे, क्योंकि आयतकार का डिफिनेशन ही यही है, ठीक है। तो चलिए हम अभी यहाँ लिखेंगे कि अभी लिखेंगे लंबाई। यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई मेरा क्या है? लंबाई मेरा 300 कड़ी है और मेरा चौड़ाई क्या है? मेरा चौड़ाई है 100 कड़ी। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आयतकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यह सूत्र है। अगर ऐसा जमीन है तो यह ऐसा जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह सूत्र लगाना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई।
ठीक ना। तो इस पर लगाएंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 300, क्योंकि मेरा लंबाई 300 है और चौड़ाई बीच में गुणा है तो बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। और चौड़ाई मेरा क्या है, चौड़ाई मेरा 100 है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 30,000, 30,000 हो जाएगा, ठीक ना। 300 गुणा 100 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि अब इसको हम लोग, या 30,000 क्या आया, 30,000 मेरा या वर्ग कड़ी आया, कितना क्या आया, वर्ग कड़ी या एक्स वायर कड़ी कह सकते हैं, ठीक ना। तो हिंदी में लिख रहे हैं तो इसलिए हिंदी में हम वर्ग कड़ी लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग डिसमिल निकालेंगे। डिसमिल निकालने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए सूत्र है वर्ग कड़ी भाग 1000, यह सूत्र है, यह सूत्र पर बैठाएंगे, यह सूत्र हमारा पर बैठाएंगे तो हमारा एक वर्ग कड़ी कितना है, 30,000 है, ये 30,000 है ना। तो यहाँ 30,000 लिखेंगे और नीचे 1000 लिखेंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, मेरा बच गया 30, यानी कि मेरा जो जमीन है यह 30 डिसमिल जमीन है। यह जो जमीन है यह जमीन 30 डिसमिल है। 300 कड़ी चौड़ाई, सॉरी 300 कड़ी लंबाई और 100 कड़ी चौड़ाई बराबर 30 डिसमिल होगा यह, ठीक। अब इसको हम लोग काठा में बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे कट्ठा बराबर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिसमिल और भाग करेंगे। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिएगा, क्योंकि काठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है, कहीं कहीं अलग अलग देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ काठा, एक कट्ठा में जमीन होता है 3.75, आपके यहाँ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो हम अपने गांव के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा डिसमिल यहाँ कितना है, 30 डिसमिल है और भाग करेंगे 3.75 से। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 कुछ आएगा। पहले इसको हम मोबाइल से करते हैं, क्योंकि पॉइंट मिस यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 30 भागा 3.75, तो हमारा यह 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि यह मेरा 8 कट्ठा है, कितना है, यह 8 कट्ठा। हमारे गांव के हिसाब से यह जमीन 8 कट्ठा जमीन हुआ, ठीक ना, 8 कट्ठा जमीन हुआ। अब इसको हम लोग बीघा में कन्वर्ट करेंगे। बीघा में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे कट्ठा भाग 20 करेंगे, यह सभी जहाँ बराबर होता है 20, ठीक ना। यह सूत्र हमेशा सभी जहाँ लग सकता है। तो कट्ठा मेरा क्या है 8, भाग करेंगे 20, इसको ऐसे करेंगे तो भी हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 भाग 20 करेंगे, पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में आएगा 0.4 कट्ठा, समझ गए। तो कट्ठा में यहाँ ऐसा हो गया, ठीक ना। तो जमीन की क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप इसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं, इसका भी लंबाई ले सकते हैं और इसका भी चौड़ाई ले सकते हैं। तो इसके अनुसार से आप इसको करके आप हमें बताइए। अब हमको जहाँ से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।